हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज हम बनाएंगे आधे लीटर दूध से एक ऐसी मज़ेदार डेज़र्ट जो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को किसी भी पार्टी फंक्शन में एज ए डेज़र्ट के तौर पे सर्व करें। बहुत ही कम खर्च में बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चाशनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 कप आप पानी डाल लें। साथ में इसमें हम आधा कप शुगर डालेंगे यानी कि चीनी, 1/4 टीएसपी यानी कि 1/4 छोटी चम्मच येलो कलर। फ्लेवर के लिए इस पर हम डालेंगे आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस। आप इसमें वनीला एसेंस, रोज़ एसेंस, केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर या फिर चाहो तो केसर के कुछ दाने भी इसमें डाल सकते हो, इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। जिन भी फ्लेवर आपको पसंद है आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इन सभी चीज़ों को मिलाएंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट तक उबाल लेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। इसमें हमने 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे इतना देर पकाएं कि भी शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। अब यह हमारी चाशनी तैयार है। ये आप देखो, इसमें हल्का सा चिपचिपापन है इस चाशनी में, लेकिन 1 तार या 2 तार इसमें नहीं है। तो बस इस स्टेज पे हमने फ्लेम बंद करके इसे निकाल के साइड पे ठंडा कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा पतीला लिया है और इसमें हम डालेंगे आधी लीटर दूध। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 2 बड़ा टेबलस्पून शुगर, 2 बड़ा टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब हमने इन सभी चीज़ों को डाल लिया है और अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। तो ध्यान रखना है कि अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन करें। अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुआ हम इसे थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। बिल्कुल आपको इसे चलाते रहना है और एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा इसे गाढ़ा करना है। अब हमने कंटिन्यू चलाते हुआ इसे 3 से 4 मिनट पकाया है। 3 से 4 मिनट बाद ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा गाढ़ा, एकदम ये क्रीमी हो चुका है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है वरना ये पूरे हलवे जैसा हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पे आपने गैस के फ्लेम को बंद कर लेना है और इसे साइड पे निकाल के ठंडा कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम इस पर 2 और चीज़ें शामिल करेंगे। एक है हाफ़ टीएसपी वनीला एसेंस और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बटर। इन दोनों को मिला लें। तो अब ये क्रीम तैयार है। अब इसे बाहर निकाल के पूरी तरह से ठंडा कर लें। अब हमारी सभी चीज़ें तैयार हैं। अब हम इन सबको असेंबल करेंगे। तो मैं यहाँ पे टोस्ट या फिर आप इसे रस्क कह सकते हो, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसके बदले चाहो तो कोई भी बिस्किट का यूज़ कर सकते हो या केक के पीसेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम नीचे वाले लेयर पे इस तरह से टोस्ट को अरेंज कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चाशनी इस तरह से डालेंगे। ध्यान रखिए कि चाशनी आपकी पूरी तरह से ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गुनगुनी हो। इस तरह से हम चाशनी डाल के पोर कर लेंगे और अब हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ ये क्रीम स्प्रेड करेंगे।
अब हमने क्रीम की एक लेयर स्प्रेड कर दी है। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ऑप्शनल हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से चाहो तो डाल सकते हो या फिर चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। और साथ में हम यहाँ पे थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोबरा यूज़ कर रही हूँ, और इसे हम लोग नॉर्मली नारियल का पाउडर भी कहते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नारियल का टेस्ट पसंद है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। और आप चाहो तो इसमें फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स ऐड करने हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और अब हम यहाँ पे रस्क की यानी कि टोस्ट की और एक लेयर इस तरह से लगाएंगे। अब हमने टोस्ट की इस लेयर को अरेंज कर ली है, और अब हम इसमें डालेंगे शुगर सिरप। और इन पे अब मैं इसमें डालूँगी हमारा तैयार किया हुआ क्रीम। इसे भी हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हमने इस पे सभी चीज़ें डाल ली हैं। अब हम इसके ऊपर की डेकोरेशन करेंगे। इसके लिए मैंने सिंपली टोस्ट लिया है, जो मैंने नीचे बेस पे डाला है उसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, और इसे हम इस तरह से डालेंगे। डेकोरेशंस आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो इसकी डेकोरेशन वैसे कर सकते हो। चाहो तो आप इस पे ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हो, चाहो तो आप इस पे कोकोनट स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर व्हिप क्रीम से टॉपिंग कर सकते हो। अब हम इस डेज़र्ट को ठंडा होने के लिए इसे 2 से 3 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमने इस डेज़र्ट को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दिया था। अब ये हमारी डेज़र्ट सेट हो चुकी है, और इसे अब हम छोटी छोटी इस तरह से पीसेस में कट करके सर्व करेंगे। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये हमारी मज़ेदार सी डेज़र्ट सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।